आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट के अंदर। आज हम पढ़ेंगे तार्किक शक्ति रीजनिंग, कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है, कूट वाचन होता क्या है, कूट लेखन होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी ऐसे अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य को अर्थविहीन कर देना। जैसे मैंने राम लिखा और इसको मैंने यहाँ पर दे दिया टाइटल 504, या और यहाँ लिखा इज गुड, इसको दे दिया 4B, इसको दे दिया 7395666S। अब इससे मेरे को कुछ भी पता नहीं लगता है कि ये क्या है। इसका एक अर्थ जो था वो मैंने खत्म कर दिया। एक कोड भाषा के अंदर इस पूरे अर्थपूर्ण शब्द को मैंने खत्म कर दिया, ये वाक्य को पूरा चेंज कर दिया। लेकिन डिकोडिंग क्या होती है कि ये जिसको मैंने इस पूरे एक लाइन को कोडिंग करके दिया था, इसका एक अर्थ जो था वो खत्म कर दिया था। जब जैसे इसकी डिकोडिंग होगी, जिसके पास मैंने ये भेजा था वो इसको जानता होगा और वो इसको जैसे ही डिकोड करेगा तो इसका दोबारा से एक अर्थ बन जाएगा। यानी वो इसको जो लिखेगा वो लिखेगा राम इज गुड बॉय। यानी ये कुछ ऐसी भाषा भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारी आर्मी या इंटेलिजेंट जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं जो अपनी भाषाओं को चेंज करते रहते हैं। आजकल कुछ गलत विधि वाले लोग भी उन चीजों का यूज करने लगे हैं। यानी अपनी बात को स्पष्ट ना कह के छुपाकर बताना, यही हमारी कोडिंग और डिकोडिंग होती है। कोडिंग और डिकोडिंग के लिए हम कुछ चीजों का बेस बनाते हैं। जैसे हमारे अल्फाबेट का बेस कैसे बनता है, हम हमेशा लिखते हैं ऐसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये ABCD इसी टाइप से क्यों लिखी। उसका एक रीजन है, क्योंकि टोटल अक्षर होते हैं 26, 13 मैंने यू लिख दिया और 13 इधर से लिया आया। इसको करने का क्या मेथड है, यहां से गिनती शुरू करते हैं 1 2 3। ये होते हैं हमारे 26 अक्षर। इन 26 अक्षरों को हम इस तरीके से गिनती से भी याद रखते हैं। इनके ये कोड होते हैं, ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, लेकिन इसका एक अपोजिट कोड भी होता है। ये इसका उल्टा कोड होता है। मान लीजिए ए को यहां पर लिख दिया मैंने राम। अब राम की मुझे कोडिंग करनी है। पहले मैं सीधे वे में चलता हूं। आर मेरा कितने नंबर पे 18, ए कितने नंबर पे है 1 और एम कितने नंबर पे है 13। तो जोड़ लेते हैं 13 और 1 14, 14 और 8 14 और 18 32। तो मैंने राम को सीधा अगर 32 लिखा है तो इसकी कोडिंग सामने वाले को पता होती है। कैसे पता होती है, क्योंकि ये हमारा एक बेस है। इनको मैं याद करने का एक और मेथड है कि हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। एक तो हम इसमें डिस्टेंस कवर करके, जैसे एक मेथड होता है इजोटी। यानी ई कितने नंबर पे आता है 5 10 15
20 एंड 25। यानी हम इसको 5 5 के डिफरेंस पे लिख के भी याद कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता हमारा ऑफ लव बाय शर्ट जी। इससे भी हम याद कर सकते हैं, जैसे U के अपोजिट क्या होगा F, L के अपोजिट क्या होगा O। यहां भी देख सकते हैं हम, L के अपोजिट O है, U के अपोजिट F है, V के अपोजिट E है, B के अपोजिट Y है। इसी तरीके से सभी अक्षर, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इस तरीके से भी हम इन वर्डों को याद रख सकते हैं। हमें अगर इसमें निकालना है कि हमारा 8वां अक्षर क्या है, तो हम इसको 2 तरीके से निकालेंगे। इजोटी लिख लिया मैंने यहां, इजोटी, यानी ये 5 था, तो हम लिख सकते हैं 5 + 3, तो 5 क्या था E, F G H, यानी 3 अगर प्लस करेंगे E में तो H आ जाएगा, या J में से 2 घटा देंगे तो भी H आएगा, यानी 10 - 2 भी कर देंगे तो भी 8वां अक्षर आएगा। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा हमारे पास एक मेथड होता है कि जितने भी अक्षर होते हैं इनका टोटल जो योग होता है, यानी जो जमा होता है, वो 26 ही आता है। कैसे? A और Z को जोड़ते हैं, A की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 26, यानी 27। इसी तरीके से मैं कोई भी एक संख्या और ले लेता हूं, Q और J ले लेते हैं, Q + J। Q की कितनी वैल्यू है 17 और J की वैल्यू है 10, यानी 27। अगर मुझे कोई भी अक्षर निकालना, मान लीजिए मेरे को दिया गया है R से R के अपोजिट क्या है, तो हम इसमें से R के अपोजिट क्या है सीधा ये देखते हैं। तो R के अपोजिट निकालना है, तो मैं 27 में से R की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18, इसको घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9। 9 नंबर पे आता है मेरा I, यानी R के अपोजिट मेरा क्या होगा I होगा। एक ये भी मेथड होता है कोडिंग डिकोडिंग करने का। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में 2 टॉपिक होते हैं, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत। अब जो घड़ी होती है हमारी वो ऐसे घूमती है, इधर से इस सर्कल में घूमती हुई जाती है ऐसे, और विपरीत दिशा में कैसे जाएगी, वो इस सर्कल से आएगी ऐसे। इसका मीनिंग क्या है, यहां A होगा, ये इस तरीके से चलेगी पूरा सर्कल, और ये क्या होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा। ये भी ऐसे स्टार्ट, लेकिन और Z यहां कहीं होगा। इस तरीके से ये होती है एक घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। तो बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस की बनाऊंगा। ये इसका था बेस। थैंक यू।